वेलकम माय चैनल लेट्स बुलंदशहरी। आज हम कक्षा 8 के भूगोल विषय में यातायात, व्यापार एवं संचार के संबंध में पढ़ेंगे। पाठ 6। यातायात के साधन से तात्पर्य है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं वो सब साधन यातायात के साधन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैलगाड़ी, ट्रक, साइकिल, रिक्शा, टेम्पो, बस, रेल, XYZ कुछ भी हो उसके अंदर हम उन सब चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं यातायात के साधन कहलाते हैं। यातायात मार्ग जो है 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 स्थल मार्ग, नंबर 2 जल मार्ग, नंबर 3 वायु मार्ग। जो भी साधन जमीन पर चलते हैं उन्हें स्थल मार्ग कहा जाता है। जो साधन जल पर चलते हैं उसे जल मार्ग या पानी के साधन कहते हैं, जो जल पर तैरते हैं। और जो साधन हवा में उड़ते हैं उन्हें वायु मार्ग के साधन कहते हैं। अब हम स्थल मार्ग के साधनों के संबंध में बात करेंगे। स्थल मार्ग के साधनों में मुख्यतः सड़क और रेल मार्ग दोनों आते हैं। सड़कों का बंटवारा राज्य मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कों के बीच में किया गया है। मुख्यतः जो भी सड़क एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच गुजरती है उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, या एक्सप्रेस वे भी उन्हें हम कहते हैं, जो आजकल हमारे भारत में बहुत तेजी से बन रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे राष्ट्रीय मार्ग कौन से हैं, तो हमारा राष्ट्रीय जो मार्ग है वो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। इसे ही ब्रिटिश काल में ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये भारत के अंदर दिल्ली से कोलकाता के बीच में विस्तृत है। और अगर हम देखें तो ये हमारे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के खुर्जा होते हुए और बुलंदशहर होते हुए खुर्जा सिकंदराबाद होते हुए जाता है, जो दिल्ली से आता है और कोलकाता तक जाता है, अमृतसर से आकर के कोलकाता तक जाता है। और इन सड़कों में जो प्रमुख मार्ग है इसके अलावा GT रोड के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है जो दिल्ली से अमृतसर तक है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 है जो दिल्ली से कलकत्ता तक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है वाराणसी से कन्याकुमारी, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके अलावा एक स्वर्णिम चतुर्भुज है जो देश के चारों महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास को, जो लगभग 5846 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा उत्तर दक्षिण का गलियारा, पूर्व पश्चिम का गलियारा, पूरब में असम के सिलचर से लेकर के वो पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक 3640 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा हमारे यहाँ सड़क मार्ग पर दूसरी चीज़ है रेल मार्ग। सड़क मार्ग यानी कि स्थल मार्ग में 2 पार्ट थे, एक रेल मार्ग, एक सड़क मार्ग। सड़क मार्ग हम देख चुके हैं। रेल मार्ग, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने तक चली, जो 34 किलोमीटर थी। अब ज़्यादातर रेल मार्ग हमारे मैदानी क्षेत्रों में है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बहुत ऊंचे ढाल होने के कारण इतना ज़्यादा नहीं है, और फिर वहाँ पर सुरंग इत्यादि बना करके रेल मार्ग बनाए जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। भारत के पश्चिमी घाट पर मोर घाट, पाल घाट और थाल घाट आदि दर्रों के सहारों के बीच में से रेल मार्ग बनाए गए हैं। इधर कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई महानगरों के अंदर मेट्रो रेल मार्ग की शुरुआत की गई है। और आपने अपने जीवन में रेल अवश्य देखी होगी सभी ने। और भारत की बड़ी नवीनतम जो रेल मार्ग परियोजना है वो कोंकण रेलवे है। ये महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से गोवा होते हुए कर्नाटक के मंगलोर स्थान तक जाता है। इसका मुख्यालय पणजी में है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है और इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1995 को की गई थी। इसके अलावा अब आते हैं हमारे जल मार्ग की ओर। जल मार्ग हमारे 2 प्रकार के, एक आंतरिक जल मार्ग जो देश के अंदर अंदर, एक समुद्री जल मार्ग जो देश से बाहर तक के लिए। आंतरिक जल मार्गों का बारे में बात की जाए तो आंतरिक जल मार्ग मुख्य रूप से 14,500 किलोमीटर लंबे हैं, परंतु इनका प्रयोग बहुत ही कम हो पा रहा है। जैसे गंगा नदी पर प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है, ब्रह्मपुर नदी पर सदिया से लेकर धुबरी तक है, केरल में चंपकारा से लेकर के उद्योग मंडल नहरों तक और कोलम कट्टमपुरु तक है। काकीनाड पडुचेरी नहर स्ट्रेज के साथ गोदावरी, कृष्णा आदि की विशेष विस्तार है। इधर अगला पूर्वी तट नहर में ब्राह्मणी महानदी है। और समुद्र मार्ग के अंदर देखा जाए तो अधिकतर भारत का जो व्यापार है, विदेशी व्यापार 95% समुद्रों से किया जाता है, और बड़े बड़े पत्तनों और बंदरगाहों से हमारा विदेशी माल ढोता है जहाज़ों के द्वारा।
ज़्यादातर पत्तनों का जो प्रयोग है वो रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और कुछ पत्तनों का प्रयोग और रख रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन, मार्मगोआ, कांडला, न्यू मंगलोर, कोच्चिन, नावाशेव, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एनआर भारत के बड़े पत्तन हैं। ये सब भारत सरकार के अंदर अधीन आते हैं। इसके अलावा अगला है हमारा वायु मार्ग। वायु मार्ग हेलीकॉप्टर से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बहुत तेज़ी से इसका विस्तार हुआ है और बहुत गतिमान साधन है। बहुत जल्दी ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे को पहुंचाया जाता है। भारत में हवाई अड्डे दो प्रकार के हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दूसरे घरेलू हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वो हवाई अड्डे जहाँ विदेशों के लिए फ्लाइट मिलती है, उसी में हम बैठते हैं और उड़ करके हम चले जाते हैं जर्र से, जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलोर आदि से। और घरेलू हवाई अड्डे वो है कि जिनके अंदर हमारे को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए देश के अंदर के लिए ही जहाज मिल जाते हैं, जैसे भोपाल आदि। इसके अलावा व्यापार की अगर हम बात करें तो भारत में दो प्रकार का व्यापार है, एक देशी व्यापार, एक विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार से तात्पर्य वह है कि जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, अपनी चीज़ें भेजते हैं और दूसरों की चीज़ें मंगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में दो चीज़ें प्रमुख हैं, एक आयात, एक निर्यात। अगर हम आयात की, भारत में आयात जो वस्तुएं होती हैं मुख्य रूप से वह है मशीनें, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम पदार्थ, मोती व बहुमूल्य रत्न, रसायन संबंधित उत्पाद, कोयला, कोक, लोहे की इस्पात वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। और जिन चीज़ों को हम बाहर बेचते हैं वह हैं कृषि संबंधित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज, रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र, हस्तकला की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। ये सब हमारी विदेशी व्यापार है, जिनसे हमारे को माल आता है और माल जाता है। जाने को आयात और आने को जाने को निर्यात और आने को आयात हम कहते हैं। और अगर हम घरेलू या देसी व्यापार की बात करें तो भारत की सीमा के अंदर जिन वस्तुओं का हम लेन देन करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचते हैं और खरीदते हैं, तो उसे हम कहते हैं घरेलू व्यापार बोल दीजिए उसे, या देसी व्यापार कह दीजिए। जैसे कि चावल एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम बेचते हैं और अन्य वस्तुएं भी, चावल या गेहूँ है और अन्य सामान, कपड़े इत्यादि हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा संचार। संचार की हम बात करें तो संचार में बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है। पहले जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तो उस टाइम संचार के मुख्य रूप से चिट्ठी हुआ करती थी या टेलीफोन हुआ करते थे, परंतु अब मोबाइल हम जेब में रखे घूमते हैं, जहाँ मर्जी लिए घूमते रहते हैं, और इंटरनेट का भी हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अब चिट्ठी की जगह मेल हो गया है और अन्य चीज़ें यहाँ हो गई हैं। इंटरनेट का आपने खूब यूज़ देखा होगा, आजकल आप खूब यूट्यूब वगैरह और जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, आप सब इंटरनेट की सहायता से इन्हें देखते हैं, ठीक है ना, जो व्यापक रूप से हम देख पा रहे हैं। जैसे कि पहले थी रेडियो, कम टाइपराइटर था, फैक्स मशीन थी, कंप्यूटर था, ठीक है ना। अब क्या है, विश्व व्यापारिक जाल बन गया है, अन्य आईआईटी आईपीसी है, उद्योगों का यूज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारी बढ़ गई हैं। संचार का मीनिंग होता है वह सब वस्तुएं जिनसे हम एक अपनी बात को इधर से उधर तक कह पाएँ। संचारी उपग्रह। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम ने कैसा मैच खेला, इसको अगर हम यहाँ देखना चाहें तो उपग्रह के माध्यम से, जो इंटरनेट की सहायता से हमें नेट प्राप्त होता है, उससे हम घर बैठे बैठे ही देख सकते हैं दूर से। और दूर से शिक्षा, शिशु कल्याण, पंचायती राज और हमारी यहाँ तक की शिक्षा जो कोरोना काल के अंदर है, वो इंटरनेट पर बहुत जोर से निर्भर रही है। आज की इस पाठ में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।